अस्सलाम वालेकुम। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप देख लो, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, हमारे पास एक एटम है। अगर हम उसको एनर्जी दे दे तो उससे हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकाले, तो जो हमने एनर्जी दी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर आप देख लो बोर्ड पे, हमारे पास एक एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये हो गया इसका शेल 1, सेकंड शेल हो गया, और ये जो लास्ट वाला शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। ये जो लास्ट वाला शेल है इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया। जब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे देंगे। क्या दे देंगे? एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो हमने ये एनर्जी दी, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर आप देख लो, वो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? कि हम रिमूव करें किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट हमारे पास है किलो जूल पर मोल। रिप्रेजेंटेशन इसका आई से आयनाइजेशन, ई से एनर्जी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमारे पास सोडियम एक एटम है, उससे हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम आयन बन जाएगा। तो जो हम एनर्जी देंगे वो कितनी होगी? 496 किलो जूल पर मोल। 496 किलो जूल पर मोल हम एनर्जी देंगे, तब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, सपोज हमारे पास क्या है? ये एक सोडियम एटम है। सोडियम एटम में हमारे पास क्या होता है? ये न्यूक्लियस का हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये हो गया इसका सेकंड शेल, ये हो गया इसका थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट शेल में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सोडियम का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे, कितना एनर्जी देंगे हम इसको हम 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे। कितना एनर्जी हम देंगे? 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी हम दे देंगे। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो है ये जो हमने एनर्जी दी, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना एनर्जी देंगे? 738 किलो जूल पर मोल। और मैग्नीशियम से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा निकालना चाहते हैं, तो कितना एनर्जी देंगे हम? 450 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे। अब वो फैक्टर जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आप कह सकते हो। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। तो क्या होता है हमारे पास? व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? कि उसका उलट भी हो सकता है। अगर एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के साथ। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो जब when shielding effect increases ionization energy decreases, जब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट का भी आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? यहाँ पर सपोज हमारे पास प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होंगे न्यूक्लियस में, उतना वो इलेक्ट्रॉन को जो है ना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, जितना हमारे पास
न्यूक्लियस में प्रोटॉन की नंबर ज्यादा होती जाएगी, उतना हमारे पास ये जो प्रोटॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ज्यादा फोर्स के साथ, तो उसको यहां से निकालना ये फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो व्हेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जब हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो एनर्जी है ये फिर आपको ज्यादा देनी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाए, निकल जाए। अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हम सेकंड ईयर तक जो है ना, हम कितने ऑर्बिटल को पढ़ते हैं, सेकंड ईयर तक हम 4 ऑर्बिटल को जो है ना डिस्कस करते हैं। एक हो गया एस ऑर्बिटल, एक हो गया पी ऑर्बिटल, और एक हमारे पास डी ऑर्बिटल और एक एफ ऑर्बिटल। 3 को हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं, एस पी डी को। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है इस ऑर्बिटल से, तो ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी पी ऑर्बिटल से। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी डी से, डी की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एफ से। तो ये हो गया नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास उस आयनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं जो एनर्जी हम दे देते हैं किसी एटम को कि उससे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम एक निकाले, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब तो ये द रिमूविंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का निकालना है हमने, ये जो हमने एक निकाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, द रिमूविंग ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ये इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया, अब अगर हम इसको और एनर्जी दे दें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इससे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था, अब हमने क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और ये जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ये ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। अब हम ट्रेंड्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। तो हम देख लेते हैं अलोंग द ग्रुप। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, यानी कि जब हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और उसका रीजन हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी रीजन हमारे पास क्या है कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा हमारे पास जो रीजन है वो है शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि शील्डिंग इफेक्ट हम कैसे कहते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए मेरा ये जो इससे पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है तो आप जो है ना देख सकते हो। अब ये हम along द पीरियड, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और उसकी रीजन हमारे पास क्या है, उसके 2 रीजन है हमारे पास। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा जो हमारे पास रीजन है वो ये है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल होता जाता है। तो जब वो जो है ना स्मॉल हो जाएगा तो इसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, ये इसका जो अट्रैक्शन है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। होपफुली मेरा जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड लक, दुआ में याद रखिए।